चीनू हॉस्पिटल के प्रोपराइटर डॉक्टर नसीफ खान की तरफ से सभी जिले वासियों, क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोगा मेठी धाम रटगांव के महंत श्री विष्णु अग्रवाल की तरफ से सभी नगरवासियों, जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आरएस कैफे के प्रोप्राइटर सभासद टिंकू यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवा बिरयानी की तरफ से आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाल समाज के अध्यक्ष गोरक्षा महामंत्री पंकज पाल की तरफ से आप सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत विधुना आदर्श नगर वार्ड नंबर 3 से सभासद विनीता देवी एवं सभासद प्रतिनिधि मुकेश गौतम की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा के दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले मन से तारीफ कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। नगर उद्योग व्यापार मंडल हमीरपुर के नगर अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रकाश गुप्ता की तरफ से सभी देशवासियों, जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश निगम जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मिनी कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ हमीरपुर की तरफ से सभी देशवासियों, जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिफ अहमद सह संपादक अरहान मिनरल्स हमीरपुर की तरफ से सभी देशवासियों, जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा में बोलते हुए सपा विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करके उनकी तरह कई महिलाओं को न्याय दिलाया। उन्होंने याद किया कि उनके पति की हत्या किसने की, ये सबको पता है, लेकिन उस समय उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पूजा पाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लागू हुई जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अतीक अहमद जैसे अपराधियों का अंत हुआ। पूजा पाल ने भावुक होते हुए कहा कि जब वो इस लड़ाई से थकने लगी थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका साथ दिया और उन्हें इंसाफ दिलाया। आज पूरे प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ
बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने शायद अपनी नहीं की, अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है। मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिनके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान, जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं 1000 राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा, जिन्होंने की सरकार बनाई और हमारे जो सबको बोलना है जी को मानने वाले, भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने। और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को, मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम। मैं रागिनी भदौरिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से 15 अगस्त की सबको, समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, नगरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये 15 अगस्त हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों वीर सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका सफल ऑपरेशन, दुश्मनों के दांत खट्टे किए
और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। इस उपलक्ष्य में जो हमारे वीर सैनिक, वीर जवान, जिनके लिए हम आराम से हम सब सोते हैं, उनकी सुरक्षा में हम सब सुरक्षित हैं। तो ये 15 अगस्त विशेष है और 15 अगस्त की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। सतीश शुक्ल, पूर्व प्रत्याशी अकबरपुर अनिया विधानसभा, समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त जिलावासियों सभी को मैं हृदय की गहराई से 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हर घर तिरंगा फहराकर इस देश की एकता और अखंडता का जो त्यौहार है हम सब लोग मिलकर मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहम्मद अशरफ, लाजवाब गारमेंट्स, लाजवाब कलेक्शन, क्वालिटी फुटवियर एवं हैंडसम पॉइंट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम अपनी आज़ादी के 79वें साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा, तब से यह दिन हमारे दिलों में अमर हो गया। दोस्तों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी। इसीलिए लाजवाब गारमेंट्स, लाजवाब कलेक्शन, क्वालिटी फुटवियर एवं हैंडसम पॉइंट पुखराया की तरफ से 79 साल पूरे होने के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे नगर वासियों को, पुखराया वासियों को एवं हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रामजी गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत रूरा, जनपद कानपुर देहात। स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपने सभी नगर पंचायत रूरा के वासियों को और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर देश की एकता और अखंडता के लिए तिरंगा को सम्मान देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हिमांशु यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उप जनसभा की तरफ से पूरे देशवासी जनपदवासियों को पीडीए परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरा ये संदेश है कि हजारों लाखों शहीदों की कुर्बानी से आज़ादी हमें मिली है। इस आज़ादी में इस देश का संविधान बना है। उस संविधान में भारत एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी विचारधारा का देश है। हम सबको उन सभी मूल्यों की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। इस मौके पर पुनः सभी को पीडीए परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।